अमेरिका में 9/11 की खौफनाक सुबह। तो जो लोग मारे गए उनकी याद में आंखें नम हो जाती हैं। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 सुबह 9:37 पर वाशिंगटन डीसी के पास पेंटागन से टकराया। जैसे आत्माएं अभी भी वहाँ मौजूद हों और हमें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही हूँ। प्रत्येक बेंच पर उस व्यक्ति का नाम उकेरा गया है जिसे वह समर्पित है। जब आप बेंच को छूते हैं तो ठंडे ग्रेनाइट पर उंगलियां फेरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप उनकी कहानी को छू रहे हैं। तो आइए इन यादों को अपने दिल में समेट लें। यहाँ खड़े होकर मैंने महसूस किया कि आतंकवाद को दुनिया से मिटाना ज़रूरी है। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी खाया न जाए। इस कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। हर बेंच पर लिखा नाम मुझे उस इंसान की ज़िंदगी की झलक देता है। कोई माँ थी, कोई बच्चा, कोई सैनिक। अमेरिका में 9/11 की खौफनाक सुबह। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 बोइंग 767 सुबह 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया और कुछ ही देर बाद 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकराई और मानो अमेरिका में तहलका मच गया। लोग हैरान और परेशान थे। तभी अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 सुबह 9:37 पर वाशिंगटन डीसी के पास पेंटागन से टकराया। इस हमले में 184 लोगों की मृत्यु हुई और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं वर्जीनिया के पेंटागन में वह स्मारक दिखाने के लिए जो आज भी मानो 9/11 की त्रासदी की कहानी सुनाता हुआ प्रतीत होता है। वाशिंगटन डीसी से ऊबर से आप लगभग 20 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं और यदि आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो आप वाशिंगटन डीसी के किसी भी मेट्रो स्टेशन जैसे यूनियन स्टेशन, मेट्रो सेंटर या ड्यूपॉन्ट सर्कल से ब्लू या येलो लाइन की ट्रेन लें और पेंटागन स्टेशन पर उतरें। स्टेशन से मेमोरियल तक 5 से 7 मिनट की पैदल दूरी है। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं। यह स्मारक पोटोमैक नदी के पास है। प्रवेश निःशुल्क है और यह मेमोरियल 24 घंटे खुला रहता है। रात में रोशनी वाले बेंचेस देखने का अनुभव कुछ खास ही होता है। एक और ख़ास बात है, यदि आप इसके इतिहास का ऑडियो सुनना चाहते हैं तो pentagonmemorial.org से 24 मिनट का ऑडियो डाउनलोड करके सुन सकते हैं। आपको लगेगा जैसे 9/11 के हर पल की दास्तान सुन रहे हैं। इस स्टोन पर उस दिन की घटनाओं का उल्लेख है और लिखा है वी विल नेवर फॉरगेट। वक्त आएगा और गुजर जाएगा लेकिन 9/11 की वो खौफनाक सुबह कभी भुलाई नहीं जा सकती। हर साल 11 सितंबर को स्मृति समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भाग लेते हैं। अमेरिका स्पोर्ट्स यू नेशनल फ्रीडम वॉक भी आयोजित की जाती है। यह स्मारक न सिर्फ पीड़ितों के प्रति श्रद्धांजलि है अपितु यह हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है
धर्मवीर भारती की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। बांधो यह नदी घृणा की, काली चट्टानों के सीने से निकली है। सिर झुकाए पर्यटक जब सितंबर 11, 2001 9:37 पढ़ते हैं तो जो लोग मारे गए उनकी याद में आंखें नम हो जाती हैं। 184 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस स्मारक का हर कोना उनकी यादों को समेटे हुए है। आइए इस मेमोरियल की बेंचेस और पेड़ों के बारे में विस्तार से बात करें, जो इस जगह को भावनात्मक और जीवंत बनाते हैं। इस मेमोरियल में 184 कैंटिलीवर बेंचेस हैं, जो हर उस शख्स को समर्पित है जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई। 59 लोग जो अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 77 में थे और 125 लोग जो पेंटागन के अंदर काम कर रहे थे। ये बेंचेस सिर्फ स्टील और ग्रेनाइट से बनी संरचनाएं ही नहीं हैं, ये हर पीड़ित की आत्मा का प्रतीक हैं, जो उनकी उम्र, उनके सपनों और उनकी यादों को जीवित रखती हैं। प्रत्येक बेंच एक कैंटिलीवर डिज़ाइन में बनी हैं, जो स्टेनलेस स्टील और ग्रेनाइट से तैयार की गई हैं। बेंच के नीचे एक छोटा सा पानी का पूल है, जो रात में हल्की रोशनी में चमकता है, मानो हर आत्मा की चमक को दर्शाता है। ये पूल शांति और चिंतन का प्रतीक है, जो देखने वालों के दिल को छू जाता है। दोस्तों, इन बेंचेस को उम्र के क्रम से बनाया गया है। बेंचेस को पीड़ितों की उम्र के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जो इस स्मारक को और भी मार्मिक बनाता है। सबसे पहली बेंच 3 साल की नन्ही डाना फाल्केनबर्ग की है, जो अपनी माँ और बहन के साथ फ़्लाइट 77 में थी। आखिरी बेंच 71 साल के जॉन डी यामनिकी की है, जो नौसेना के अनुभवी थे। यह क्रम उस दिन की त्रासदी की विशालता को दर्शाता है, कैसे उसने हर उम्र और हर पृष्ठभूमि को छीन लिया। बेंचों की दिशाएं भी सिंबॉलिक हैं, जो गहरे अर्थ रखती हैं। जो लोग पेंटागन के अंदर मारे गए, उनकी बेंचेस पेंटागन की ओर मुँह करती हैं, जैसे वे अपने कार्यस्थल की ओर देख रहे हों। और जो फ़्लाइट 77 में थे, उनकी बेंचेस आकाश की ओर, उस रास्ते की दिशा में जिससे विमान आया था, दर्शाती हैं। यह डिज़ाइन उस पल को फिर से जीवंत करता है, लेकिन एक शांत और सम्मानजनक तरीके से। प्रत्येक बेंच पर उस व्यक्ति का नाम उकेरा गया है जिसे वह समर्पित है। जब आप बेंच को छूते हैं तो ठंडे ग्रेनाइट पर उंगलियां फेरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप उनकी कहानी को छू रहे हैं। रात में जब पानी के पूल की रोशनी बेंच पर पड़ती है तो यह अलौकिक एहसास देता है जैसे आत्माएं अभी भी वहाँ मौजूद हों और हमें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही हों। मेमोरियल के चारों ओर लगे 85 सिप्रे मर्टल पेड़ इस स्थान को एक जीवंत और संजीव आलिंगन देते हैं। ये पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि आशा, स्थायित्व और जीवन की निरंतरता के प्रतीक हैं। सिप्रे मर्टल पेड़ अपनी मजबूती और लंबे जीवन के लिए जाने जाते हैं। इन्हें इस तरह चुना गया कि ये समय के साथ 30 फीट तक ऊंचे हो जाएंगे, जो मेमोरियल को छाया और शांति प्रदान करेंगे। यह पेड़ उस त्रासदी के बाद बची उम्मीद को दर्शाते हैं, जैसे कह रहे हों कि दुख के बाद भी
जीवन आगे बढ़ता है। ये पेड़ मेमोरियल को एक पार्क जैसा माहौल देते हैं, जो इसे केवल एक स्मारक से कहीं ज़्यादा बनाते हैं। जब आप इन पेड़ों के बीच चलते हैं, उनकी पत्तियों की सरसराहट और हल्की हवा का स्पर्श आपको उस शांति की ओर ले जाता है जो इस जगह का मूल उद्देश्य है। ये पेड़ उन परिवारों की तरह हैं जो अपने प्रियजनों को खोने के बाद भी एक दूसरे का सहारा बने। ये पेड़ मौसम के साथ बदलते हैं, बसंत में हरे भरे, शरद में सुनहरे और सर्दियों में शांत। यह बदलाव उस जीवन चक्र को दर्शाता है जो उन 184 लोगों का हिस्सा था। खासकर रात में जब बेंचेस की रोशनी और पेड़ों की छाया एक दूसरे से मिलती हैं, तो यह दृश्य इतना भावुक होता है कि जो भी यहाँ आता है खो सा जाता है। दोस्तों, जब मैंने इस मेमोरियल में कदम रखा तो बेंचेस और पेड़ मिलकर जो कहानी सुना रहे थे उसे महसूस किया। इस कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। हर बेंच पर लिखा नाम मुझे उस इंसान की ज़िंदगी की झलक देता है। कोई माँ थी, कोई बच्चा, कोई सैनिक, कोई सपने देखने वाला, और पेड़ जो इन बेंचेस को घेरे हुए हैं मानो उन्हें गले लगाकर कह रहे हैं तुम अकेले नहीं हो। यह जगह सिर्फ दुख की दास्तान नहीं याद दिलाती, बल्कि प्यार, सम्मान और एकजुटता का संदेश भी देती है। इन फूलों को देखकर एक वाकया याद आता है। स्मारक में आई नम आँखों से इन दरख्तों ने कहा कि कुछ फूल ले जाओ। जवाब आया, फूलों की है क्या ज़रूरत, मैं आँखों से अश्रु हार पिरो दूँगी। इस स्मारक को देखकर संवेदनशील लोगों के दिल मानो रोने लगते हैं, ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। एक शेर याद आ रहा है, आज आंसुओं का रंग कुछ बदला बदला लगता है दिल का कोई टाँका खुल गया। पेंटागन में 26,000 कर्मचारी काम करते हैं। यह अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का केंद्र है, जहां सेना, नौसेना, वायुसेना, मरीन कॉर्प्स और अन्य रक्षा एजेंसियां संचालित और नियंत्रित की जाती हैं। दोस्तों, अब रुखसत का समय आ गया। पेंटागन मेमोरियल हमें याद दिलाता है कि दुख और हानि के बीच भी इंसानियत और उम्मीद हमेशा ज़िंदा रहती है। इन बेंचेस और पेड़ों की खामोशी में वो ताकत है जो हमें एक बेहतर कल की ओर ले जाती है। तो आइए इन यादों को अपने दिल में समेट लें। यहाँ खड़े होकर मैंने महसूस किया कि आतंकवाद को दुनिया से मिटाना ज़रूरी है। गीतकार गोपाल दास नीरज की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर समत खिलाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी खाया न जाए। जिस्म दो होके भी दिल एक हों अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। गीत अनमन है, गज़ल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। दोस्तों, यदि आपको भी महसूस हुआ हो कि पेंटागन मेमोरियल के बिना अमेरिका का सफ़र वाकई अधूरा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आपको इस तरह के वीडियो पसंद हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा यह अमेरिका यात्रा का
54वां व्लॉग है। यदि आप मेरे सफ़र से जुड़ना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, मेरे सफ़र का हिस्सा बने। जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा अमेरिका के सफ़र की कोई और दिल छूने वाली कहानी लेकर। टिल देन टेक केयर, मुस्कुराते रहिए और अपनी मुस्कान में गम छिपाते रहिए।